2,25,000 रुपए तक सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस भी आपको अच्छा खासा मिलता है, जिससे कि नीचे टच होने जैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हवा फेंकने का काम करता है, ये हवा उठाने का काम करता है। तो किसान भाई गीले माल की अगर बात करें तो ड्रम के जो अपने आरपीएम रहेंगे वो सबसे ज्यादा रहने चाहिए, केवल ड्रम के। और नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी, तो यानी कि मशीन के जो ड्रम के आरपीएम रहेंगे वो सबसे कम हो जाए। तो किसान भाई दाने पोड़ने की दिक्कत मशीन के अंदर नहीं आती, वो आपको सेटिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो किसान भाई ये जो मशीन रहेगी ये आपका गेहूं के अंदर बारीक से बारीक भूसा भी कर देगी। इस मशीन में आपको ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ जंगीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर स्थित है। और किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 2026 का मल्टीक्रॉप थ्रेशर। और ये डी मॉडल है। 2026 के अंदर क्या बदलाव है, कौन कौन सी फसल निकालेगा, किस प्रकार सरकारी सब्सिडी मिलेगी, किस प्रकार आपको लोन मिलेगा, किस प्रकार आपको ये मशीन मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस कमाल की वीडियो में हम देंगे। लेकिन उसके साथ साथ किसान भाइयों, आज हम इस मशीन की पूरी संपूर्ण सेटिंग भी आपको बताएंगे। गीले माल में किस प्रकार सेटिंग करनी है, सूखे माल में किस प्रकार सेटिंग करनी है। और किसान भाइयों, ये मशीन बारीक से बारीक फसल भी निकाल देती है, क्योंकि 2024-25 के अंदर हमने गुजरात के अंदर इस मशीन का लाइव रिजल्ट के माध्यम से आपको जीरे की फसल में रिजल्ट दिखाया था कि इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है। ये डी मॉडल के नाम से जानी जाती है। किसान भाई, अगर इसके ड्रम साइज की बात करें तो 49 इंची इस मशीन के अंदर ड्रम साइज है। अभी इस पे सब्सिडी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट किसान भाई, तो इस पे आपको 2,25,000 रुपए तक सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी। लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। ट्रैक्टर की बात करें कि मिनिमम अपने पास कितने एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए तब ये मशीन चलेगी, तो किसान भाई आपके पास मिनिमम 35 से 40 एचपी का ट्रैक्टर होना जरूरी है। फसल की बात करें कि किसान भाइयों, ये जो जंगीर का डी मॉडल है वो कौन कौन सी फसल निकाल देगा, तो किसान भाई भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देगा, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। अब किसान भाई मशीन के फीचर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं, आपको किस प्रकार सेटिंग करनी है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले किसान भाई ग्राउंड डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि अपने एमपी का जो इलाका है तो वहाँ पर उबड़ खाबड़ वाले खेत ज्यादा है। तो किसान भाई ग्राउंड डिस्टेंस भी आपको अच्छा खासा मिलता है, जिससे कि नीचे टच होने जैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलिवेटर की बात करें किसान भाई, इसमें आपको पट्टा सिस्टम मिलता है, इसे आप सीधा ट्रॉली के अंदर भी ले सकते हो, यहाँ पर कट्टे बोरी के अंदर भी ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फसल की सफाई किस प्रकार लेनी है किसान भाई, ये देखिए। ये जो पेन है ये क्या काम करता है, उधर से आपकी फसल आएगी, ये हवा फेंकने का काम करता है। ये जो पेन रहेगा उधर हवा फेंकने का काम करेगा। अपने अनाज के साथ हल्का फुल्का कचरा आता है तो ये हवा फेंकता है तो उस तरफ चला जाता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि अगर उसके साथ 1-2% दाने जाएंगे तो वो खेत के अंदर जाएंगे, नहीं किसान भाई। क्योंकि अगर उस तरफ की बात करें तो वहां पर रिटर्न पाइप लगा हुआ, अगर डूलने के साथ 1-2% दाने भी जाएंगे तो वापस आपकी डोली के अंदर रिटर्न हो जाएंगे। इसकी हवा आप इसके माध्यम से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये टूल बॉक्स देखने को मिलता है। आप ये वाला जो फैन देख पा रहे हो, मशीन की फैन की बात करें तो इस मशीन में आपको 4 फैन देखने को मिलते हैं। ये वाला जो फैन देख पा रहे हो ये हवा उठाने का काम करता है, ये हवा फेंकने का काम करता है, ये हवा उठाने का काम करता है, ये आपके अनाज से कचरा उठाने का काम करता है। यहाँ पर सीढ़ी दे रखी है। अब किसान भाई आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो ये आपके ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा करने के काम में आता है। इस हैंडल के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ बदल सकते हो। अब किसान भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं कि गीले माल में आपको सेटिंग किस प्रकार करनी है। तो किसान भाई गीले माल की अगर बात करें तो ड्रम के जो अपने आरपीएम रहेंगे वो सबसे ज्यादा रहनी चाहिए। तो आपको आरपीएम किस प्रकार सेट करना है, नीचे वाली पुल्ली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, तो यानी कि ड्रम की आरपीएम सबसे ज्यादा, पूरी मशीन के नहीं, केवल केवल ड्रम के। और नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी, तो यानी कि मशीन के जो ड्रम के आरपीएम रहेंगे वो सबसे कम हो जाए। व्हील की बात करें किसान भाई तो इस मशीन में आपको 3 व्हील देखने को मिलते हैं। एक व्हील इस तरफ है, एक व्हील यानी कि 2 व्हील तो आपको ड्रम पे पीछे देखने को मिलता है, एक व्हील आपको आगे देखने को मिलता है। अब गीले माल की बात करें तो उसमें आपको सेटिंग किस प्रकार करना है, तो किसान भाई आपकी जो डोली की स्पीड रहेगी उसे आपको कम रखना है और आपकी जो ड्रम की स्पीड उसे ज्यादा रखना है। जिससे कि क्या होगा किसान भाई, गीला माल जो आपका रहेगा वो हल्की हल्की यानी धीरे धीरे तरीके से आपके ड्रम के अंदर जाएगा। लेकिन ड्रम की स्पीड ज्यादा रहेगी तो ट्रैक्टर पे लोड पड़ने जैसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कब सबसे ज्यादा किसान भाई की कमेंट रहते हैं कि सर जी चने की फसल के अंदर दाने पोड़ने जैसी दिक्कत आती है। तो किसान भाई दाने पोड़ने की दिक्कत मशीन के अंदर नहीं आती, वो आपको सेटिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आपको अपने ड्रम यानी कि जिसके अंदर जाल लगी हुई है ड्रम के अंदर, तो अपने जाल और ब्लेड के डिस्टेंस को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि आपका दाना ब्लेड से टकराएगा नहीं। तो आप ये जो नट बोल्ट देख पा रहे हो ये देखिए किसान, ये साइड के अंदर ये आपको दोनों तरफ मिलते हैं। तो इसके माध्यम से आप अपने जार और ब्लेड के डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, जो किसान भाई बोलते हैं दौसा लालसोट के जो अपने राजस्थान का एरिया कि हमें गेहूं के अंदर भूसा बारीक चाहिए, तो किसान भाई ये जो मशीन रहेगी ये आपका गेहूं के अंदर बारीक से बारीक भूसा भी कर देगी। क्योंकि इसके अंदर ड्रम और जो प्लेट लगी हुई यानी कि ड्रम से आपको चालने में माल कितना गिराना है,
अगर आप उस प्लेट को चिपका दोगे तो क्या होगा कि थोड़ा कम चारा गिरेगा, वो बार बार ही ड्रम के अंदर राउंड लेगा, जिससे कि आपका गेहूं की, अगर आप भूसे की बात करते हो, सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि मल्टीक्रॉप थ्रेशर में बारीक नहीं होता, तो किसान भाई ये जो मशीन रहेगी ये आपका गेहूं का भूसा भी बारीक से बारीक कर देगी। अब जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं किसान भाई, तो ये देखिए, आप ये जो देख पा रहे हो, ये ड्रम को ओपन करने के लिए यहाँ पर हैंडल दे रखा है। जब आप गीला माल निकालते हो तो सबसे ज्यादा उस यूज में आता है, जब गीला माल निकालते हो तो ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है। लेकिन इस मशीन में आपको ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस हैंडल के माध्यम से आप अपने वापस ड्रम को खाली कर सकते हो, वो इसके माध्यम से वापस आपकी डोली के अंदर आ जाए। आपको दोनों तरफ हैंडल मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी डोली को एकदम से रोक सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास लेबर मजदूर ज्यादा है, एकदम से माल ट्रैक्टर पर लोड बनने लग गया है, तो इसके माध्यम से आप रोक सकते हो। अब रोलर की बात करें किसान भाई, तो आप रोलर की क्वालिटी जैसा कि देख पा रहे हो, इस मशीन में आपको दो रोलर आगे एक पीछे देखने को मिलता है, जिससे कि आप बाजरे की फसल निकालो, ज्वार की ततड़ियाँ निकालो, किसी भी प्रकार से बारीक भी फसल डालते हो, भुट्टे भी डालते हो, तो वो बहुत ही आसानी के साथ ऊपर चला जाता है। यहाँ पर आपको डोली की सफाई करने के लिए जैसे ही मशीन का काम खत्म करते हो, तो यहाँ पर आपको ये नीचे गियर सिस्टम मिलता है, ये देखिए। तो इसके माध्यम से आप अपनी डोली की सफाई कर सकते हो। 49 इंची ड्रम इसके अंदर मिलता है। 3 व्हील से आपको यह प्रॉफिट होता है कि मशीन एक बार राउंड लेने के बाद में ट्रैक्टर में किसी प्रकार का कोई लोड नहीं पड़ता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हम ठेके के हिसाब से मशीन चलाते हैं, हम घंटे के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, ये डी मॉडल है किसान भाई, फिर बताना चाहता हूँ, टॉप मॉडल है। तो इसके माध्यम से आप अपनी डोली की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। गीले माल के अंदर आपको डोली की स्पीड कम रखना है, ड्रम की ज्यादा रखना है, और सूखे माल में आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। डी मॉडल के अंदर आपको नया क्या देखने को मिलता है किसान भाई, ये जो पुली आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक आपको बड़ी सी पुली मिलती है डी के अंदर, जिसे हम कहते हैं डी मॉडल। ये एक व्हील आपको यहाँ पर मिलता है, ये देखिए। अब ये जो आप हैंडल देख पा रहे हो, ये आपके जाल अपने ड्रम से अपने आपके चालने पे माल कितना आना चाहिए, किस प्रकार से जाल के प्लेटें लगी हुई होती है इस प्रकार से, तो इसके माध्यम से 3 प्लेटें रहती है, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर खिड़की दे रखी है। अब ये क्या काम करता है किसान, गीले माल के अंदर बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि यार सर जी, वो सिस्टम होना चाहिए जो कि अपने जाल चालने पे माल चौक नहीं होना चाहिए। तो ये जो रोड इधर से उधर डाली गई है, इसके अंदर कंजे लगाई हुई है, तो आपको ये रोड इस प्रकार से लेगी तो आपके गीले माल को बिखेर देगी, यानी कि चालने पे माल इकट्ठा नहीं होगा। ये आपको 4 फैन के अंदर मिलती है, 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, और ये 1 फैन आपको यहाँ पर मिलता है। एक व्हील आपको आगे देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये रिटर्न पाइप है। मैंने उधर से आपको बताया था कि 1 फैन जो रहता है वो हवा फेंकने का काम करता है। तो मान लीजिए अगर आप उसकी स्पीड ज्यादा कर सकते हो, तो हवा के साथ, धूलियों के साथ 1-2% दाने भी जा सकते हैं। तो वो क्या आएंगे, इसके माध्यम से यहाँ पर टकरा के वापस इस रिटर्न के पाइप के माध्यम से वो पीछे चले जाए। आप भी इसके माध्यम से भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको भूसे को कितनी दूर फेंकना है, नजदीक रहना है, इसके हिसाब से कर सकते हो। एक व्हील आगे होता है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं किसान भाई। कुछ किसान भाई क्या होते हैं, बोलते हैं कि जीरे में उड़ाने जैसी दिक्कत आती है। तो किसान भाई, जीरे की फसल में उड़ाने की दिक्कत नहीं आ रही है, बस आपको आपके पंखे की जो सेटिंग है वो बस थोड़ी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो आप आगे जो देख पा रहे हो, 2 बेल्ट के अंदर आपको आगे 3 पुलियां देखने को मिलती है। तो इसके माध्यम से आप अपने पंखे की, पूरी मशीन के नहीं किसान भाई, केवल पंखे के आरपीएम कम और ज्यादा कर सकते हो। आरपीएम के लिए वही सिस्टम रहेगा, नीचे वाली पुली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, यानी मशीन के जो पंखे के आरपीएम रहेंगे वो सबसे ज्यादा हो जाएंगे। नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी, तो अपने पंखे के जो आरपीएम रहेंगे वो सबसे कम हो जाएंगे। तो जीरे की फसल में आपको क्या करना है किसान भाई, पंखे के आरपीएम कम रखना है, जिससे कि आपका भूसा तो वैसे ही नहीं रहता है। जीरे की फसल की बात कर ले तो उसमें क्या है कि फिर हवा कम रहेगी, तो वो जीरा उड़ाने जैसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो ट्रैक्टर वाला जॉइंट वाला सिस्टम है, तो इसके माध्यम से भी आप अपनी इच्छा अनुसार इसे अपने ट्रैक्टर के हिसाब से अप और डाउन कर सकते हैं। इस मशीन पे आपको लोन की सुविधा भी मिल जाएगी। सरकारी सब्सिडी की बात करें तो वो सरकारी सब्सिडी अलग अलग राज्य में अलग अलग डिपेंड करती है कि कितने। अगर राजस्थान की बात करें तो 2,25,000 रुपये इस मशीन पे सरकारी सब्सिडी आपको मिल रही है। तो किसान भाई, मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, कौन कौन सी फसल निकालती है। गीला माल भी, यानी कि आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, उस प्रकार का गीला माल भी ये मशीन निकाल देती है। भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देती है, केवल मूंगफली और चावल को छोड़। तो किसान भाई, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, जंगीर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अपने प्राइवेट लिमिटेड कम रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उस नंबर पे आप संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली से जानकारी ले सकते हो। ऑल इंडिया के अंदर इनके डीलर है, तो आप अपने नजदीकी डीलर के लिए भी मालूम कर सकते हो। तो किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और शानदार कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।